Good morning, students. In our last 3 lectures, we have done about relation between the roots and coefficients of a polynomial equation. हमें जितनी भी polynomial equations दी हुई थी, हमने उनके relation between the roots and coefficients use करके उनके roots find out किए थे, ठीक है. और जो equations आपको दी हुई थी उन cases में वहाँ पर आपके पास coefficients तो थे, वो हमारे पास कुछ particular real numbers या integers थे. But now we have some problems जिसमें हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है. और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होगी उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर फॉर्म में नहीं है, दे आर वेरिएबल्स, मतलब कि ए बी सी डी फॉर्म में, दे आर अननोन्स. बेसिकली वेरिएबल्स भी हम कह सकते हैं कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट दे आर अननोन, ठीक है. फाइन. तो अगर इस टाइप की इक्वेशंस दी हो तो हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है डिपेंडिंग अपॉन द coefficients of this equation such that हमें given क्या होगा. देखो दो चीजें करनी है हमें, एक तो हमें चीज फाइंड आउट करनी है और एक हमें चीज गिवन होती है, ठीक है. आपको क्या फाइंड आउट करना है आपके क्वेश्चंस में, कंडीशन फाइंड आउट करनी है जो किस पे बेस्ड होगी, कोफिशिएंट्स पे बेस्ड होगी, ठीक है. और हमें गिवन क्या होगा, आपको रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन गिवन होगा. रिलेशन between the roots of the polynomial equation. हमें roots नहीं पता, फाइन. polynomial equation. इस relation between the roots of the polynomial equation को use करके जो relation हमें दिया हो, जो condition हमें दी हो roots पे dependent, उसको use करके हमने ये condition find out कर, ठीक है. लाइक इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू यू दैट जो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके रूट्स किस में है, एपी में. अगर इसके रूट्स एपी में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है. तो हम ये यूज़ करेंगे कि इसके रूट्स एपी में है. तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होते हैं, 3 रूट्स. अगर रूट्स एपी में हों और 3 रूट्स हों तो उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, हम करते हैं ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. बट नाउ वी कैनॉट चूज दीज 3 एज अ रूट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल डी जो अननोन्स हैं वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की तरह यहाँ पर भी यूज हुए हैं, जो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है. तो वी कांट यूज दिस ए एंड डी हियर. तो हमें फर्स्ट टर्म के लिए कैपिटल ए यूज करना पड़ेगा एंड कॉमन डिफरेंस के लिए वी हैव टू टेक कैपिटल डी, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ ए माइनस डी वी विल टेक कैपिटल ए माइनस डी, कैपिटल ए एंड ए प्लस डी. लेंगे तो उसी फॉर्म के, बट हम ये वाले वेरिएबल्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है. क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये एज अ कोफिशिएंट्स इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में है ऑलरेडी. फाइन. अब रूट्स एपी में है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स होंगे. तो रूट्स हमने क्या मान लिए, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. फाइन. अब हमें क्या निकालना है, वो कंडीशन निकालनी है कि ये तीनों रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के हो. अगर ये 3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्या होगा, इनके सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर हाईएस्ट डिग्री माइनस जितने रूट एक बार में लिए, कितने रूट लिए एक बार में, 1, डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट. किसके इक्वल आया ये, माइनस 1 रेज टू पावर 1 into coefficient of x square, that is b, divide by leading coefficient is a, ठीक है. So from here what we get, d cancel out, it means 3a is equals to minus of b by a. It means a is equals to minus b by 3a. अब ये a क्या था, it is one of the root of this polynomial equation, ठीक है. और अगर ये एक रूट है तो ये polynomial equation को क्या करेगा, satisfy, ठीक है. तो अब हम यही चीज करेंगे, ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इस इक्वेशन में इस रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज बेस्ड अपॉन ओनली कोफिशिएंट्स एंड दैट इज द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन आर इन एपी. तो अब क्या करना है, हमें इसमें जो रूट है वो सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या आएगा, दिस क्यूब प्लस माइनस ऑफ b बाय 3a दी होल स्क्वायर plus c times minus of b by 3a plus d equal to 0. Now if I solve this तो क्या आएगा, minus of ab cube upon 27a cube plus
b ऑलरेडी था, b स्क्वायर यहाँ से आया, -1 की स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा अपॉन 9a स्क्वायर माइनस bc अपॉन 3a प्लस d इक्वल टू 0. And now further we can take the LCM to simplify this. 27a cube, this is minus b cube a या ab cube plus 3ab cube, 3a से multiply होगा. I think you can take the LCM easily. It is 9a square bc plus 27a cube into d equal to 0. Fine. So finally what is the condition? From here what we get, अगर मैं इन दोनों को देखूँ, इनका ए बी क्यूब है ये, तो 3ab क्यूब माइनस ए बी क्यूब दैट इज इक्वल टू 2ab क्यूब माइनस 9a स्क्वायर bc प्लस 27a क्यूब d इक्वल टू, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0. सो दिस इज अ कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन आर इन AP. ठीक है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कोएफिशिएंट्स पे. तो हमने कोएफिशिएंट्स पे डिपेंडेंटली वो इक्वेशन निकाली कि हमारी इक्वेशन के रूट्स किस में हो, AP में हो. और इसमें आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो. पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन निकल सकता है, जैसे a, तो वी टेक a कॉमन, क्या बचा 2b क्यूब माइनस 9abc प्लस 27a स्क्वायर d इक्वल टू 0. ठीक है, तो a तो 0 है नहीं, तो क्या 0 होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 मींस वन ऑफ देम मस्ट बी 0, बट a is not 0, therefore this must be equal to 0. So this is the condition that roots of the given equation are in AP. क्या यूज किया हमने, क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स AP में थे, तो रूट्स क्या कंसिडर किए, कैपिटल A माइनस कैपिटल D, कैपिटल A एंड A प्लस D. देन सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 टाइम निकाला, तो वहां से हमें एक रूट पता लग गया. अगर ये रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो हमने किसी भी तरह से क्या करना होता है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है और जो रिलेशन है उनको यूज करके एक ऐसी कंडीशन निकालनी है जो सिर्फ कोएफिशिएंट्स पे डिपेंडेंट हो. तो यहाँ से हम क्या रिमूव करना था, हमें x को रिमूव करना था. x क्या था, वो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो हमने एक ऐसी रूट निकाल लिया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए x रिमूव हो गया और सारी कंडीशन किस पे बेस्ड आ गई, हमारी कोएफिशिएंट्स पे बेस्ड. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द कंडीशन. फाइन. सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन दिस may have equal roots. कितने इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स. अब क्यूबिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, 3. 2 रूट्स इक्वल है तो हम मान लेते हैं 2 रूट्स क्या है, अल्फा अल्फा, और थर्ड रूट हम मान लेते हैं बीटा. देन अब हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालनी है, वो कंडीशन निकालनी है, वो ये किसके रूट्स हो, इस इक्वेशन के. एक मेथड तो ये है कि मैं किसी भी तरह से एक अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल लूँ और फिर वो वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी, वो कोएफिशिएंट्स पे बेस्ड आ जाएगी. ठीक है. अनदर मेथड इज फर्स्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट. जितनी कंडीशंस बनती हैं, क्या क्या बनेंगी, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट टाइम. 2 में चॉइसेस, इसके साथ पहले ये लिया, फिर इसके साथ ये, फिर सेकंड वाले के साथ थर्ड वाला. Now third क्या कर सकते हैं, sum of the roots taken 3 at a time. So first find out the value of all these. This is minus 1 raised to power 1, coefficient of x square upon leading coefficient. This is minus 1 raised to power 2, coefficient of x divided by leading coefficient. And this is minus 1 raised to power 3 into coefficient of x raised to power 0 divided by leading coefficient. So this is nothing but p. This is nothing but q and this is nothing but r. ठीक है. So it means हमारे पास क्या आ गया, 2 अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू p. सेकेंड इक्वेशन इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू q. एंड थर्ड इक्वेशन इज अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू r. ठीक है. अब हमें क्या करना था, हमें कंडीशन निकालनी है जो कोएफिशिएंट्स पे डिपेंडेंट हो. तो इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम इनमें से अल्फा बीटा को रिमूव कर देंगे. ठीक है. और अगर अल्फा बीटा पूरे में से रिमूव हो जाते हैं तो जो इक्वेशन बचेगी वो किस में बनेगी, वेरिएबल्स में, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं उन पे ही बेस्ड होगी.
और हमें कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस की कंडीशन निकालनी है, ठीक है। तो अब अल्फा बीटा को रिमूव करना है, तो फर्स्ट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम हियर एंड सब्स्टिट्यूट दीस टू, फिर जो ये दो इक्वेशंस होंगी इनको यूज करके अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम हियर, दैट इज p minus 2 alpha. Substitute this value in the next two. That is alpha square plus 2 alpha into p minus 2 alpha equal to q. Fine. So this is nothing but alpha square plus 2 alpha p minus 4 alpha square equal to q. और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन गया, 2 alpha p and alpha square minus 4 alpha square is minus 3 alpha square. ठीक है, so this will be your first equation. Fine. Now similarly ये वैल्यू इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दो, alpha square बीटा में, बीटा क्या है, p minus 2 alpha equal to r. So this implies this alpha square p minus 2 alpha cube equal to r. ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन आई जिसकी डिग्री 2 है, अल्फा की पावर 2 है, और एक आई जिसकी डिग्री 3 है। हम किसी तरह से दो इक्वेशंस ऐसी फॉर्म करेंगे जिनकी दोनों की डिग्री 2 हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, हम इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री 3 बन जाएगी, बट मुझे अल्फा क्यूब को एलिमिनेट करना है। तो अल्फा क्यूब को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट यहाँ बनता है वही अल्फा क्यूब का कोफिशिएंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनाना है। आई एम रिपीटिंग दिस, मुझे दो इक्वेशंस बनानी है जो अल्फा स्क्वायर में हो। एक ऑलरेडी है, इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो इसको और इन दोनों को यूज़ करके मैं एक और इक्वेशन फॉर्म करूँगी जो अल्फा स्क्वायर में हो। स्क्वायर में कब बनेगी, जब क्यूबिक एलिमिनेट होगा। जब आपके पास दो इक्वेशन हो और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को कोफिशिएंट को सेम करते हैं, बट यहाँ डिग्री भी सेम करनी है, इसलिए इस इक्वेशन को हमें 2 अल्फा से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से भी, और इस चीज को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 अल्फा एंड इक्वेशन 2 बाय 3. व्हाट वी गेट, अगर मैं इसको 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करती हूँ, it will be 4 alpha square p minus 6 alpha cube, and I am writing this on the left hand side. It will be 2 alpha cube equal to 0. Similarly, second equation को multiply करें तो क्या आएगा, it is 3 alpha square p minus 6 alpha cube minus 3r equal to 0. ठीक है, now simply add these two, subtract these two, subtract करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे and this will be cancel out, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर में ही टर्म बनानी थी, ठीक है। इक्वेशन जो बनानी थी वो अल्फा स्क्वायर में चाहिए थी। now 4 alpha square p minus 3 alpha square p, that is alpha square p and minus 2 alpha cube plus 3r equal to 0. So this will be your third equation. now you have two terms, two equations in alpha square. कौन कौन सी, एक तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा p माइनस q इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू दो, बेसिकली हमें करना क्या था, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, हमने क्या किया, हमें गिवन क्या था कि दो रूट्स गिवन इक्वेशन के इक्वल है, तो हमने रूट्स मान लिए अल्फा अल्फा एंड बीटा। जब हमने रूट्स को अल्फा अल्फा बीटा सपोज किया तो हमने वहाँ से क्या फाइंड आउट किया, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, ठीक है। तो वहाँ से हमने इक्वेशंस बना ली। अब हमारा पर्पस क्या है, अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना, ताकि हमारे पास कंडीशन आ जाए डिपेंडिंग अपॉन दिस कोएफिशिएंट्स। अब अल्फा बीटा को एलिमिनेट करने के लिए 3 इक्वेशंस थी, 3 में से एक में से बीटा की वैल्यू निकाली, बाकी दो में पुट कर दी। अब मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है बाय 2 डिफरेंट मेथड्स, बट उसको निकालने का भी एक प्रोसीजर है एंड यू विल फॉलो दैट प्रोसीजर ओनली। क्या प्रोसीजर है, हमारे पास एक इक्वेशन बनी अल्फा स्क्वायर में, एक बनी अल्फा क्यूब में, तो हम सबसे पहले अल्फा क्यूब वाली टर्म को एलिमिनेट करेंगे यूजिंग द प्रीवियस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हमने एलिमिनेट कर ली। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई अब अल्फा स्क्वायर में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपके पास दो इक्वेशंस आपने प्लस 10th स्टैंडर्ड में की हुई है,
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. सपोज इसको a1 b1 c1 मान लेते हैं. एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इसमें आप निकालते थे x अपॉन समथिंग इक्वल टू y अपॉन समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट में यहाँ पे क्या लिखते थे आप -1, है ना. -1 हम तब लिखते थे अगर ये कांस्टेंट हमारे राइट हैंड साइड पे थे. अगर हमारे कांस्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो हम यहाँ क्या लिखते हैं 1. अब हमने भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा वाली टर्म्स को इसी साइड लिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1. इंस्टेड ऑफ x हमारा यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ y हमारा क्या है अल्फा एंड कांस्टेंट टर्म ये वाली. ठीक है. सो नाउ विल राइट अल्फा स्क्वायर अपॉन समथिंग इक्वल टू अल्फा अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग. 1 या -1 डिपेंड किस पे करता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे. अगर राइट हैंड साइड पे हो तो यहाँ -1 लिखते हैं, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो यहाँ 1 लिखते हैं. ठीक है. अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या करते थे आप, इसको छोड़ दो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस b1c2 माइनस b2c1. ठीक है. b1c2 माइनस b2c1. और y में क्या आता था उल्टा, यहाँ पे ऊपर वाले से शुरू करते थे, इस केस में नीचे वाले से a2c1 माइनस a1c2. फिर 1 में इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई की कॉरस्पॉन्डिंग a1b2 माइनस a2b1. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. x की कॉरस्पॉन्डिंग x वाली टर्म्स को छोड़ दो, बाकी दो की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द अबव वन. फिर y के कॉरस्पॉन्डिंग उल्टा नीचे से शुरू करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उनका डिफरेंस. फिर कांस्टेंट टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग इसको छोड़ दो और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. ऐसे यहाँ यूज़ करो. अब अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर वाली टर्म्स छोड़ दो. अल्फा का कॉफिशिएंट क्या है -2q इंटू क्यू, तो क्या बन जाएगा -2q स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 2p इंटू 3r दैट इज 6pr. अल्फा वाले में अल्फा को छोड़ दो. दिस इसमें उल्टा नीचे से चलना है -3 इंटू 3r इट इज -9r minus this into this is minus q into p is qp minus qp, बट इस माइनस साइन के कारण क्या हो जाएगा प्लस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों के कॉफिशिएंट्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज p इंटू 2p इज 2p स्क्वायर माइनस -3 इंटू -2 दैट इज 6 इंटू q दैट इज 6q. ठीक है. अब इससे हमने अल्फ़ा को एलिमिनेट करना था. अब अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. कैसे, एक यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करके, एक इन दोनों को इक्वेट करके. इफ़ आई इक्वेट दीज टू, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएंगे. अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, एक अल्फ़ा कैंसिल आउट, ये उधर चला जाएगा. क्या हो जाएगा -2q स्क्वायर माइनस 6pr अपॉन -9r प्लस qp. ठीक है. एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ से, इन दोनों से अल्फ़ा अपॉन 1 इसको उधर ले जाओ -9r प्लस qp अपॉन 2p स्क्वायर माइनस 6q. फाइन. अब दोनों अल्फ़ा की वैल्यू सेम होंगी, ये अल्फ़ा तो सेम ही है, रूट तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में क्या होंगी सेम. तो इट इज़ -2q स्क्वायर माइनस 6pr अपॉन -9r प्लस qp इक्वल टू -9r प्लस qp अपॉन 2p स्क्वायर माइनस 6q. ठीक है. अब इसको सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल राइट डाउन द लास्ट रिजल्ट. क्या आ जाएगा, इट इज -2q स्क्वायर माइनस 6pr इंटू 2p स्क्वायर माइनस 6q इक्वल टू 9r माइनस 9r प्लस qp दी होल स्क्वायर. अब दाव इसमें कोई भी हमारे पास अल्फा बीटा नहीं आ रहा. दिस इज योर फाइनल कंडीशन जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या है कॉफिशिएंट्स हैं जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें गिवन थी. सो आई एम रिपीटिंग द प्रोसीजर. क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो रूट्स दिए हुए हैं वो रूट्स लिखे हमने, राइट डाउन द रूट्स, कंडीशंस बेस्ड ऑन दैट. कौन सी कंडीशंस, फाइंड आउट सम ऑफ द रूट्स टेकन one at a time, 2 at a time,
3 एट ए टाइम जितने रूट्स हैं, ठीक है। अब इनको यूज करके एलिमिनेट रूट्स फ्रॉम देयर, फ्रॉम द इक्वेशंस, ठीक है। एलिमिनेट द रूट्स, और जो हमारे पास फाइनल कंडीशन आएगी एलिमिनेशन के बाद, दैट इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। एलिमिनेशन का भी प्रोसीजर क्या है, एक से हम वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी दो में सब्स्टिट्यूट, फिर दो इक्वेशंस जो बनी, एक स्क्वायर में बनेगी, एक क्यूबिक में, क्यूबिक में से रिमूव कर दोगे क्यूबिक को, दो स्क्वायर में बनाओगे। फिर जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, वैसे ही अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू निकालोगे, और फिर वहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज निकाल के उनको आपस में इक्वेट, फाइन। सो इस तरह से आप कंडीशंस फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज फाइंड द कंडीशन that one root of the equation px cube plus qx square plus rx plus s equal to 0 is equal to sum of the other two रूट्स। क्या गिवन है, हमें वो कंडीशन निकालनी है कि इस इक्वेशन का एक रूट, मान लेते हैं रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, एक रूट किसके इक्वल है, सम ऑफ द अदर टू रूट्स, फाइन। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा, क्लियर। अब क्या करोगे आप इसमें, अगेन फाइंड सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। इक्वेशन क्या है, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन प्लस आर एक्स। अब सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट टाइम इज इक्वल टू -1 raised to power 1 into coefficient of x square divide by leading coefficient, and it is given to you that alpha is equals to beta plus gamma, therefore it is alpha plus, ये वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल, so it is minus q by p. From here what we get, 2 alpha equal to minus q by p. So finally from here we have found a root, अल्फा निकल गया ना, और अगर एक रूट निकल गया तो वो रूट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब हम सिर्फ इसमें क्या कर देंगे, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, वो कंडीशन जो हमें चाहिए, ठीक है। सो अगर हमें किसी इक्वेशन का एक रूट मिल गया तो हम तो सिर्फ रूट निकालेंगे और वो हमारी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डायरेक्टली कंडीशन आ जाएगी, फाइन।